बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एडवांस डेफिनेशन मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर की चर्चा करेंगे। दैट मीन्स मैस्कुलिन जेंडर का मॉडर्न डेफिनेशन क्या होता है। मैस्कुलिन जेंडर जो होती है अक्सर इस चीज़ का उल्लेख करता है, रिमार्केबल करता है, उल्लेख करता है, बताता है कि अगर कोई वस्तु दुनिया की है उससे ताकत और हिंसा का बोध होता है, क्रूरता का बोध होने वाला, ताकत का बोध होने वाला, भय लगने वाला जो शब्द है दुनिया का, उससे बोध होता है मैस्कुलिन जेंडर का। एग्जाम्पल के लिए द सन, सूर्य, समर, गर्मी का मौसम, विंटर, जाड़े का मौसम, टाइम, समय, डेथ, मृत्यु, ये सभी के सभी शब्द से हिंसा और भय का बोध होता है। टाइम के अर्थ हो गए समय, डेथ का अर्थ होगी मृत्यु। इन सभी शब्द से भय लगता है, समय गुजर जाने के बाद फिर वो समय लौट करके नहीं आती है। विंटर, जाड़े का मौसम, गर्मी का मौसम और सूर्य, इन सभी से हम लोगों को डर और भय का बोध होता है। तो जिस ऑब्जेक्ट से हम लोगों को डर और भय का बोध होता है उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। वेल स्टूडेंट्स, तब अब हम लोग सेकेंड डिफिनेशन की चर्चा करते हैं जो है फेमिनिन जेंडर। सेकेंड जो डिफिनेशन है मैस्कुलिन जेंडर के बाद फेमिनिन जेंडर की, फेमिनिन जेंडर दैट मीन्स स्त्रीलिंग। हम सभी तो इस बात को जानते हैं बखूबी से कि आपका जो फेमिनिन जेंडर जो होता है वह इस चीज़ को डिनोट करता है जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो, जिस शब्द से माता जाति का बोध हो, उसको फेमिनिन जेंडर कहते हैं। बट एडवांस डिफिनेशन, मॉडर्न डिफिनेशन इस बात को चिन्हित करता है कि जिस शब्द से खूबसूरती का बोध हो, जेंटलनेस और ग्रेसफुलनेस का बोध हो, ब्यूटी की बोध हो, जेंटलनेस की बोध हो और ग्रेसफुलनेस की बोध हो, खूबसूरती की बोध हो, नम्रता का बोध हो, सुंदरता का बोध हो, वो सभी के सभी शब्द कहलाते हैं आपके फैमिली जेंडर। फैमिली जेंडर से कोमलता का बोध होता है, सुखद की अनुभूति होती है, शांति की अनुभूति होती है, जिससे सुख और चैन का बोध होता है। वे सभी के सभी जो शब्द होते हैं आपके आ जाते हैं फैमिली जेंडर में। सुंदरता, खूबसूरती का बोध कराने वाले शब्द फैमिली जेंडर कहलाते हैं। डैट मीन्स स्त्रीलिंग। एग्जाम्पल के लिए मून हुआ, अर्थ हुआ, स्प्रिंग सीजन हुआ, बसंत ऋतु, ऑटम शरद ऋतु, नेचर प्रकृति जिसे कहते हैं, लिबर्टी स्वतंत्रता आज़ादी जिसे कहते हैं, जस्टिस का अर्थ होती है न्याय, मर्सी दया होता है अर्थ, मर्सी का अर्थ दया, पीस शांति, इसे हम लोग होप आशा, उम्मीद, चैरिटी, दान, इन सभी शब्दों को बच्चों हम सभी कहेंगे फेमिनिन जेंडर। इससे हमें कष्ट नहीं महसूस होती है, इन सभी से हमें सुखद की अनुभूति होती है। इसलिए बच्चों ये सभी के सभी जो शब्द होंगे आपके फेमिनिन जेंडर में होंगे। ये थी कुछ एडवांस आपके परिभाषा, मॉडर्न परिभाषा मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के लिए, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्कूलिंग एग्ज़ाम के लिए। वेल, थैंक्स।